गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम स्टडी करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का लास्ट पार्ट। हमने 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को डिस्कस किया था। आज हम उनके बारे में कुछ और डिटेल में बात करेंगे और उनके डेफिनेशन क्या है वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे लोवेस्ट कैटेगरी को लेके चल रहे हैं, स्पीशीज। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया कि स्पीशीज क्या है, इट इज द लोवेस्ट और बेसिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। सबसे लोवेस्ट है और बेसिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि किंगडम जो है वो सबसे हाईएस्ट ऑब्लिगेट कैटेगरी है और स्पीशीज जो है वो सबसे लोवेस्ट ऑब्लिगेट कैटेगरी है। ठीक है, इसके बाद जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं बेटा, वो क्या कहते हैं कि स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। वो क्या कह रहे हैं कि स्पीशीज क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी है। क्लासिफिकेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी है, किसके अकॉर्डिंग, टैक्सोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि वो क्लासिफिकेशन में सिर्फ 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को कंसिडर कर रहे हैं। तो उन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में सबसे छोटा जो लेवल है क्लासिफिकेशन का, सबसे छोटे जो यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीशीज। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट ऑफ सिमिलर स्पीशीज क्या कहलाता है, जीनस। इसी तरीके से एग्रीगेट ऑफ सिमिलर जीनस क्या कहलाता है, उससे हायर कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस तरीके से एग्रीगेशन होता रहेगा। तो जो एग्रीगेशन की शुरुआत है वो कहाँ से शुरू हुई है, स्पीशीज से। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं स्पीशीज की डेफिनेशन। तो बायोलॉजिकल डेफिनेशन, बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्पीशीज को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, टैक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं वो अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो हम दोनों के कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं। एक बार हम बात करेंगे बायोलॉजिकल स्पीशीज की और एक बार हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक स्पीशीज की। तो टैक्सोनॉमिक स्पीशीज तो किसे कहा टैक्सोनॉमिक्स में, उन्होंने कहा कि ए स्पीशीज इज, they describe a species on the basis of morphological characters। इन्होंने क्या किया, स्पीशीज को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर डिस्क्राइब कर दिया। इसका मतलब जो इंडिविजुअल मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिखते हैं उनको इन्होंने किस में डाल दिया, एक स्पीशीज में डाल दिया। जबकि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट इससे बिल्कुल अलग है। बायोलॉजिकल स्पीशीज का कॉन्सेप्ट दिया था मेयर साइंटिस्ट ने इन 1942। इसने क्या कहा कि ए बायोलॉजिकल species is a group of individuals that can breed together। ये एक ऐसा, इसका मतलब क्या है कि एक बायोलॉजिकल स्पीशीज जो है वो एक ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि एक ही स्पीशीज के जो मेंबर हैं दे कांट ब्रीड विद अदर ग्रुप अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है, एक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, एक ही स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं, दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। वो क्या है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। क्यों? क्योंकि एक ही स्पीशीज के मेंबर आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं लेकिन ये दूसरे स्पीशीज के मेंबर के साथ फ्रीली ब्रीड नहीं कर सकते। तो दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर के फिर स्पीशीज की डेफिनेशन दे दी। क्या डेफिनेशन दी कि स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल which resemble one another in all essential morphological and reproductive character, in all essential morphological
and reproductive characters मतलब ये क्या कहना चाह रहा है बेटा कि इसने दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर दिया। एसेंशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में भी रिजेंबल करते हैं और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में भी रिजेंबल कर सकते हैं ताकि वो फ्रीली इनब्रीड कर सकें। ठीक है, तो ये किस लिए, ये मॉर्फोलॉजिकल या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में रिजेंबलेंस क्यों चाहिए? सो दैट दे कैन फ्रीली इनब्रीड, कि वो क्या कर दे, फ्रीली ब्रीड कर सके। ठीक है, तो एक ही स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं वो फ्रीली ब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हम और ऐसे भी कह सकते हैं कि स्पीसीज क्या है, एक ग्रुप ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप, कि ये एक ऐसा ग्रुप है, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल का पॉपुलेशन का ग्रुप है जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं लेकिन वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। दैट मीन्स वो दूसरे ग्रुप के साथ ब्रीडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपकी स्पीसीज की डेफिनेशन होगी। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने दिया है, ध्यान से देखो। ट्राई टू कनेक्ट ऑल द करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ द स्पीसीज, discuss the meaning of the species in case of higher plants and animals on one hand and the bacteria on other hand। तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? एक तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्पीसीज की सारी करंटली एक्सेप्टेड जो डेफिनेशंस है वो आपको देनी है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि हायर प्लांट्स और एनिमल्स में स्पीसीज की क्या डेफिनेशन होगी और बैक्टीरिया में क्या डेफिनेशन होगी। तो बेटा क्योंकि ये आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है उनके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके अंदर एब्सेंट होती है। हालांकि सम शॉर्ट ऑफ जेनेटिक मेकअप का एक्सचेंज हो सकता है उनमें, लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके अंदर एब्सेंट होती है। तो इसका मतलब हम ये तो कह ही नहीं सकते कि वो इनब्रीड करेंगे या रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। तो इसका मतलब उनके केस में स्पीसीज की कौन सी डेफिनेशन बेटर रहेगी? टैक्सोनॉमिक स्पीसीज का कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है दैट रिजेंबल ईच अदर इन देयर मॉर्फोलॉजी। तो ये तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दे रहा था, लेकिन इसके अलावा साइटोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर कैरेक्टर्स में भी सिमिलरिटी होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं हायर प्लांट्स या एनिमल्स की, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि उनके अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है, प्रेजेंट होती है। तो इनके अंदर हम क्या कह देंगे कि इनके केस में, क्योंकि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, तो इनके केस में स्पीसीज क्या होगी? बेसिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होगी विच कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, विच रिजेंबल वन अनदर मोर क्लोजली देन द इंडिविजुअल ऑफ अदर्स मेंबर और सो दैट दे कैन इनब्रीड फ्रीली। दैट मीन्स हमें दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो स्पीसीज होगी हम वो किसको कहेंगे? जो आपस में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में रिजेंबल भी कर रही है और जो आपस में फ्रीली इनब्रीड भी कर सकते हैं। दैट मीन्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में आपको बायोलॉजिकल स्पीसीज और टेक्सोनॉमिक स्पीसीज दोनों के कॉन्सेप्ट देने पड़ेंगे। लेकिन जिन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है उनके केस में हम सिर्फ टैक्सोनॉमिक डेफिनेशन दे सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि स्पीसीज के एग्जांपल्स क्या है। तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, पैंथेरा लियो, होमो सैपियन। तो ये हम कर चुके हैं, बायोलॉजिकल नेमिंग हम कर चुके हैं। किसी भी साइंटिफिक नेम में जो फर्स्ट वर्ड होता है वो उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वर्ड उसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यहाँ पे स्पीसीज कौन सी है? इंडिका। पैंथेरा लियो में स्पीसीज कौन सी है? लियो। और होमो सैपियंस में स्पीसीज कौन सी है? सैपियन। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स दे दिए आपके स्पीसीज के। अब एक चीज और आती है कि कई बार क्या होता है, नॉर्मली तो हमने कह दिया कि एक ही स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं वो आपस में इनब्रीड कर सकते हैं, लेकिन दे कांट ब्रीड विद अदर ग्रुप। लेकिन नेचर में जब हम देखें तो कई बार ओकेजनली हाइब्रिड्स हमें मिल जाते हैं नेचर में। क्यों मिल जाते हैं?
क्योंकि कई बार क्या होता है, मैकेनिकल, फिजियोलॉजिकल या स्पेशियल या सीजनल जो बैरियर्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इवन डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर भी क्या कर जाते हैं, ब्रीडिंग कर जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो म्यूल, हिनी, टाइगन, लाइगर, तो ये चारों क्या है बेटा, आपके हाइब्रिड्स हैं, मे बी फर्टाइल या मे बी स्टेराइल। ठीक है, तो किस किस हाइब्रिड की फॉर्मेशन किसकी मीटिंग से हुई है वो हम बात कर लेते हैं। तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक मेल पार्टनर चाहिए होता है और एक क्या चाहिए होता है, फीमेल पार्टनर। बेटा इस एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं मेल को, और अगर हम प्लस साइन लगा देते हैं ओ के नीचे तो ये बन जाता है फीमेल का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो म्यूल कैसे बनता है बेटा, जब हम मेल डोंकी की मेटिंग करा दें, किसके साथ, फीमेल हॉर्स के साथ। अगर मेल डोंकी की मेटिंग करा देते हैं फीमेल हॉर्स के साथ तो क्या बन जाता है, म्यूल। लेकिन म्यूल जो होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, स्टेराइल होते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सिमिलरली आपका आता है हिनी। हिनी में क्या होता है, मेल पार्टनर तो होता है आपका हॉर्स और इसकी मेटिंग हम कराते हैं फीमेल डोंकी के साथ, तो ये आपका क्या बन जाता है, हिनी बन जाता है। लेकिन ये भी कैसा होता है, इनफर्टाइल होता है। ऐसे ही एग्जाम्पल हाइब्रिड का आता है टाइगन। टाइगन जैसे नाम से ही पता चला है, टी आई मतलब टाइगर, और ओ एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉयन को। इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है, मेल टाइगर की मेटिंग करा दी है किसके साथ, फीमेल लॉयन के साथ, तो आपका क्या बन जाता है, टाइगन। और टाइगन जो होते हैं ये फर्टाइल होते हैं। तो ओकेजनली ऐसा हो जाता है कि स्पीसीज बैरियर ब्रेक डाउन हो जाए और उससे मे बी इनफर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस हो जाए या फर्टाइल। ऐसे ही आपका आता है लाइगर। लाइगर में एल आई पहले आ रहा है, दैट मीन्स मेल आपका लॉयन है और फीमेल आपकी क्या है, टाइगर। तो इनकी अगर हम मैटिंग करा दें तो आपका क्या बनता है, लाइगर बनता है। और ये जो होते हैं ये भी फर्टाइल होते हैं, दैट मीन्स ये अपनी प्रोजेनी बना सकते हैं रिप्रोडक्टिवली, ये फंक्शनल होते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा बचा है, टाइप ऑफ स्पीसीज। किसके बेसिस पर वो हम आगे डिस्कस करेंगे। स्पीसीज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मोनोटाइपिक और पॉलीटाइपिक। अब मोनोटाइपिक स्पीसीज किसे कहते हैं, अगर कोई स्पीसीज ऐसी है जिसको हम फर्दर सब स्पीसीज, वैरायटी या रेसेस को जो इंक्लूड नहीं करती है, ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर कोई भी सब स्पीसीज, वैरायटी या रेस नहीं आती है। इसका मतलब स्पीसीज कांट बी डिवाइडेड इनटू रेसेस, वैरायटीज और सब स्पीसीज। बट हमने पहले भी डिस्कस किया था, सब स्पीसीज जनरली हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, वैरायटी प्लांट्स के लिए, रेसेस ह्यूमन के लिए। कैसे, ये स्पीसीज से छोटी सब कैटेगरी है आपकी। लेकिन अगर किसी स्पीसीज में कोई भी सब स्पीसीज, वैरायटी या रेस नहीं आती है तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, मोनोटाइपिक स्पीसीज कहेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, वैम्पायरोट्यूथिस इन्फर्नालिस। ठीक है, वैम्पायरोट्यूथिस इन्फर्नालिस में यहाँ पर ये जो इसकी इन्फर्नालिस स्पीसीज है, इसको किसी भी सब स्पीसीज में डिवाइड नहीं किया गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें पॉलीटाइपिक, तो पॉलीटाइपिक स्पीसीज हम किसे कहते हैं, एक ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर सब स्पीसीज, वैरायटी या रेसेस आती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीटाइपिक। जैसे अगर हम बात करें पैंथेरा टिग्रिस, दैट मीन्स टिग्रिस स्पीसीज की बात करें तो इसके अंदर और भी कई सारी आपकी सब स्पीसीज आती हैं, जैसे कि टिग्रिस सब स्पीसीज आ गई, अमोयेंसिस आ गई या एल्टेका आ गई। ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस ये हम कहते हैं बेटा इंडियन टाइगर को। किसको कहते हैं, इंडियन टाइगर। तो पैंथेरा टिग्रिस दैट मीन्स टिग्रिस सेकंड जो वर्ड आया है ये इसकी सब स्पीसीज को डिनोट कर रहा है। इसी तरीके से पैंथेरा टिग्रिस अमोयेंसिस ये डिनोट करता है चाइनीज टाइगर को। तो यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन आ रहा है वो सब स्पीसीज के बेसिस पर आ रहा है। तो ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर फर्दर हम सब स्पीसीज, वैरायटी या रेसेस इंक्लूड करते हैं या डिवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीटाइपिक। पैंथेरा टिग्रिस अल्टेका ये हम कहते हैं बेटा साइबेरियन टाइगर को।
तो ये था बेटा हमारा स्पीसीज का कॉन्सेप्ट। आज स्पीसीज मैंने आपको पूरा करा है। 2-4 चीज़ें इसमें बिल्कुल बहुत अच्छे से आप याद करना। टैक्सोनॉमिक स्पीसीज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में रिजेंबल करते हैं। जबकि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो फ्रीली ब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल प्रोजेनी बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल स्पीसीज। जनरली अगर हमें स्पीसीज की डेफिनेशन देनी हो तो हमें दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन करना पड़ेगा। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच रिजेंबल ईच अदर morphologically and reproductively so that they can produce fertile offspring। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली हायर कैटेगरी को स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।